हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? फाइन। कल हमने बात की थी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के विषय में, जिसमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के विषय में हमने बताया था, डिस्कस किया था। और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब मैंने बताए थे। ऐसे नेशनल में बताए थे कि नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही इन सबको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये सब मैंने आपको बताए थे। तो आज हम इसके रिलेशन के बेस पर न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को करने किस तरीके से हमको करना चाहिए, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाता हूँ। कल वाला वीडियो बहुत असेंशियल था, उसे देखना जरूरी था। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखना असेंशियल, तभी ये न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आएंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है, नेट से अगर ग्रॉस पे आते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाता है, नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे आते हैं तो एनएफआई माइनस हो जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाती है, और डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाते हैं तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो एनएफआई प्लस हो जाता है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आते हैं तो एनएफआई माइनस हो जाता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी आपका प्लस हो जाता है। अब इनके बेस पर ही आपको जो दिया गया है आपको ये निकालना है। कुछ चीजें आपको दी हुई होंगी, उसके बेस पे आपको डोमेस्टिक इनकम से संबंधित जो 4 एग्रीगेट्स हैं और जो नेशनल इनकम से संबंधित 4 एग्रीगेट्स हैं वो आपको निकालने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। आज मैं 3 न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ जिसके बेस से आप समझ सकेंगे कि हम कैसे इनको सॉल्व करके हम बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है। इसमें हमको दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इतना दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, एनएफआई दिया है, एनआईटी दिया है। अब आपको निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी जो आपको निकालना है, इसके लिए आपको जो दिया है, क्या दिया है आपको, जीएनपी एमपी। अब इससे आपको ये निकालना है। तो हम पहला हमने बताया था, पहला अक्षर ये ग्रॉस का होता है, ये पहला अक्षर इसमें नेट का है। तो हमें ग्रॉस से कहा जाना है, नेट पे जाना है। जब हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो आप बताओ, जब हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या माइनस होगा, माइनस डेट। क्या माइनस हुआ, डेप्रिसिएशन। अब दूसरा क्या है, नेशनल। अब नेशनल से हमको किस पे जाना है, डोमेस्टिक पे। तो नेशनल से जब हम डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या होगा, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए भी एनएफआई माइनस होगा, माइनस एन एफ आई ए, ये भी माइनस हो गया। अब तीसरा है आपका प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट, और अब हमको एमपी से और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो यहाँ भी क्या हुआ, एनआईटी माइनस हुआ, यहाँ से माइनस कॉस्ट पे आते हैं तो माइनस हो रहा है, तो एनआईटी भी माइनस हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। डेप कितना है, जीएनपी कितना है, 8,000 रुपीज करोड़। डेप्रिसिएशन माइनस होना है कितना, 600, एनएफआई माइनस होना है 300, और इसके बाद एनआईटी भी माइनस होना है 700 का। टोटल जो आपका आया, ये आपका आया 8,000 टोटल है। हमने इन तीनों को माइनस को प्लस किया तो कितना आया, माइनस 1600 इक्वल टू, इसमें इसको माइनस करेंगे तो रुपीज 6400, 6,400 करोड़। ये आपका एनडीपीएफसी करके आ जाए। समझ में आया। इसी प्रकार एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम दोबारा से इसमें
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमको जो दिया है वो एनएनपी जीडीपी एमपी पूछा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। तो इसके लिए आपको जो है किससे निकालना है, एनएनपीएफसी। ये नेशनल इनकम भी, एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इससे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर हमको आना है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, नेट, इधर क्या है ग्रॉस। अब नेट से हमको ग्रॉस पे जाना है। नेट से अगर हम ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस डेप। ऐसे ही दूसरा नेशनल है, नेशनल से हमको कहा आना है डोमेस्टिक पे। नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे तो एनएफआई क्या होगा, माइनस होगा। और इसके बाद तीसरा आपका प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे अगर हम आएंगे तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आएंगे तो एनआईटी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अब देखते हैं 2000 करोड़ एनएनपीएफसी है, प्लस डेप हो गया 200, और इसमें पहले आपको निकालना है एनएफआईए। एनएफआईए इसमें डायरेक्ट तो दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फीफा माइनस फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो एनएफआईए निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फीफा माइनस फीटा, ये एनएफआईए होता है, मैंने बताया भी था। तो इसका जो है आपका ये फीफा कितना है 110 और फीटा कितना है 550 करोड़, तो टोटल इसका आ गया 60 करोड़। दूसरा आपको एनआईडी भी नहीं दी है डायरेक्ट में, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स 180 करोड़ है और सब्सिडी दी है। आपको एनआईडी का फॉर्मूला पता है, मैंने बताया था, आईटी माइनस सब्सिडी। तो ये कितना हो गया, आईटी कितना है 180, सब्सिडी कितनी है 70, तो आ गया 110 करोड़। अब देखते हैं यहाँ पर डेप 200 हमने कर ही दिया, प्लस एनएफआईए माइनस होगा 60 करोड़ माइनस में आ जाएगा, और प्लस एनआईटी होगा, अभी मैंने बताया आपको 110, इसमें देखते हैं 2000 प्लस 200 प्लस 110, तो टोटल आपके हो गए ये 2310 माइनस 60 इक्वल टू, जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 502250। करो, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, इट मींस नेशनल इनकम, it is given GDP MP 5500 crore, consumption of fixed capital, it means DAP, consumption of fixed capital, depreciation को ही कहते हैं। तो इसमें कहीं भी घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स आईटी, इसका मतलब जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम आईटी को कहते हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 करोड़, सब्सिडी 70 करोड़, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब टू वर्ल्ड, मतलब देश के बाहर का 250। तो सबसे पहले हमको जो हमको चाहिए इसमें जीडीपी एमपी, एनएनपी एमपी निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है, किससे, जीडीपी एमपी से। इसमें जी से हम नेट पे जाएंगे, ग्रॉस से अगर नेट पे आएंगे तो माइनस डेप होगा। इसके बाद हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो प्लस एनएफआई होगा, और इसके बाद
अगर हम प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो एनआईडी माइनस होगा। तो हमें इसके लिए डेप चाहिए। डेप हमको पता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप होता है। तो ये माइनस होना है तो -300 करोड़। और इसके बाद एनएफआई चाहिए। एनएफआई का मतलब फीफा माइनस फीटा। ये आपको दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फीफा हो गया। एनएफआईए इसमें जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये 150 माइनस आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये 250 -250 तो माइनस जा रहा है इसमें से इसको माइनस करते हैं टू अब्रॉड को। तो ये हो गया आपका 400। और थर्ड आपका जो है एनएफआई हो गया आपका प्लस में 400। ये माइनस तो 250 है ना, 400 गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे आएगा माइनस के 100। तो ये -100 हो गया। फीफा माइनस फीटा होता है 150 माइनस 250। फीफा हमारा 150 है और फीटा हमारा 250 है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रॉड। तो इतना आ गया आपका -100 करोड़। अब इसके बाद तीसरा हमको चाहिए एनआईटी। एनआईटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब आईटी। एनआईटी इक्वल टू आपका हो गया आईटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 120 माइनस सब्सिडी 70 इक्वल टू 50 करोड़। अब इसमें कर देते हैं एनआईटी कितना आया 50 प्लस के -50। और इसमें आप देख रहे हैं जीडीपी एमपी कितना था 5500। 5500 का मतलब माइनस के अभी तीनों डेप भी माइनस का हो गया। एनएफआई में क्योंकि टू अब्रॉड ज्यादा था इसलिए माइनस का 100 बचा था, तीनों माइनस के हो गए 450 इक्वल टू 5050 करोड़। आंसर एनएमटीएफसी। दैट्स ऑल। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के अपनी बुक से आपको करने हैं जो कि मैं कल आपको सुबह दे दूंगा। दैट्स ऑल।